सुप्रीम कोर्ट में 24 तारीख को मखसूस नशिस्तों के हवाले से समाअत होगी केस की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो जवाब जमा करवाया है वो बड़ा मज़हका खेज़ इस तरह से है कि बाकी चीज़ें तो वो कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जब शमूलियत इख्तियार की आज़ाद अरकान ने, तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उससे पहले लिस्ट नहीं थी जमा करा सकी, जो पहले भी उनका डिसीजन था जिसको पेशावर हाई कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने साथ साथ ये कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अपने आइन में लिखा हुआ है कि कोई गैर मुस्लिम मेंबर नहीं बन सकता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, इस जमात का। तो लिहाजा अगर मखसूस नशिस्तों में जो माइनॉरिटीज़ की सीटें हैं वो कैसे हम इनको दे दें? हबीब अकरम साहब, ये जवाब उन्होंने जमा करवाया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये असल मसला ये है कि हमारे इलेक्शन कमीशन का ये वतीरा है, या आप यूँ कहिए कि शायद कानून का जो इस्तदलाल है वही ऐसा है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करते हुए डर भी थोड़ा सा लगता है कि तौहीन अदालत का नोटिस ना आ जाए, क्योंकि हमने तो जिंदगी में कभी इलेक्शन को तौहीन अदालत के नोटिस जारी नहीं करते देखा था कि इलेक्शन कमीशन की शान में किसी ने मुबैना गुस्ताखी कर दी तो लिहाजा इसकी बुनियाद पे वो ताज़ीर का मुस्तौजिब ठहरे। लेकिन खैर, अब चूंकि हालात और ज़माना बदल चुका है, अब शायद ऐसा ही होता है, इसलिए मैं एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ूंगा। जरूरी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो तर्क अमल है वो आप देखिए कि हर वो मुकदमा पाकिस्तान से कोई छोटी सी गलती का इर्तिकाब हुआ है, जिसे आप ओमिशन कहते हैं, कहीं को नाम नहीं लिखा, कहीं को लिस्ट जमा नहीं कराई, कहीं ये नहीं किया, कहीं वो नहीं किया, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि तहरीक इंसाफ को उसकी सख्त तरीन सजा भुगतना पड़ती है। मिसाल के तौर पे जी, तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन करवा भी लिया, नहीं अच्छा नहीं करवा, फलां चीज रह गई थी, चूंकि फलां को आपने किया था, तो लिहाजा इस वजह से हम समझते हैं कि आपका इलेक्शन नहीं हुआ, तो लिहाजा आपसे इलेक्शन का निशान वापस। अच्छा जी, चलिए। उसके बाद इन्होंने कहा जी कि अच्छा ऐसा करते हैं, हम किसी दूसरी जमात की तरफ जाते हैं, तो दूसरी जमात के साथ पता नहीं पसे पर्दा क्या हुआ कि पहले वो माने और फिर अचानक वो जनाब अली जाहिर हुए लाहौर प्रेस क्लब में और कहानी बदल गई। चलिए जी, ये भी मान लिया। उसके बाद तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने कहा कि अगर मैं एक आदमी एमएनए का निशान और नीचे 2 उसके एमपीए हैं, तो इन तीनों को एक निशान हर हल्के में दे दें। यानी अगर किसी को कद्दू दिया है कौमी असम्बली में निशान लड़ने के लिए, तो उसके नीचे दोनों को कद्दू दे दें। उन्होंने कहा नहीं, एक का कद्दू होगा, एक का बैंगन होगा, एक का मूली होगा। तो ये भी दरखास्तें बेशतर जगह पे मुस्तरद कर दी गई। बिल्कुल। उसके बाद आप देख लीजिए कि कोई ऐसा फैसला, अच्छा जी ये बात आ गई कि जनाब अब हमें नशिस्तें, उन्होंने कहा जी नशिस्तें तो मिल नहीं सकती, आप पार्लिमानी जमात ही नहीं। अच्छा जी, पार्लिमानी जमात भी नहीं है। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन का इस्तदलाल जो है उसके ऊपर गौर करने की बजाय इलेक्शन कमीशन के तर्ज अमल पर गौर करना चाहिए। तो ये तो आज का जवाब है। और अभी जिस तरफ आपने रहनुमाई की है, वो तो ये साफ बता रही है कि इलेक्शन कमीशन ने तो बजाते खुद फिर एक ऐसी जमात को मंजूर कैसे किए रखा है। अगर वो खुद इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जनाब इनको तो मखसूस नशिस्तें दी नहीं जा सकती, तो लिहाजा फिर इलेक्शन कमीशन से पूछा जाना चाहिए कि आपको आइन के बारे में ये बारीकियां पता हैं, तो फिर आपने इस जमात को डीनोटिफाई क्यों नहीं किया। हो सकता है वैसे कोर्ट के अंदर जो बुनियादी इस्तदलाल था मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का, वो ये कि एक तमाम सियासी जमातें कोई सीट ही ना जीतें, और फिर उसके अलावा एक सियासी जमात एक सीट जीत जाए, तो क्या तमाम मखसूस नशिस्तें उस जमात को दी जाएंगी? ये बड़ा अहम था। सलीम बुखारी साहब, इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब जमा कराया इसके हवाले से, और उससे पहले भी खैर जो उनका इस्तदलाल था ये फैसला करने में कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती, आपको ये नज़र आ रहा है कि जो आर्ग्यूमेंट अब सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त कम अज़ कम 3 जज साहिबान ने उसका जिसका जिक्र मैंने भी किया, वो अपहोल्ड होगा, या फिर ये वाला जिस तरह से इलेक्शन कमीशन अब दोबारा, क्योंकि बहुत सारे प्लान इस पे हिंज कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले। बुखारी साहब देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरे पास अब कोई आर्गूमेंट तो बचा नहीं है, इसलिए कि जो गुफ्तगू मैंने अब तक सुनी है, मेरे ख्याल से मुझे उसको कम्प्लीटली इंडोर्स करके इज्जत बचा के निकल जाना चाहिए बीच में से। मैं शायद मेरी तैयारी नहीं थी, मुझे मालूम नहीं था कि किस किस्म के सवालात होंगे। जब आप उस जवाब को उस अदालत के बोलने से पहले बेमानी बिला जवाज़ फरमा देंगे, तो फिर उसके ऊपर कमेंट की गुंजाइश तो नहीं रहती है ना। जो चीज़ है ही बिला जवाज़ और बेमानी, उसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूंगा बैठ के। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि हमें क्राइटेरियन एक सा रखना चाहिए। इवन हैंडेड अप्रोच अगर नहीं होगी
तो हम कहीं ना कहीं ज़रूर उलझ जाएंगे, और हम उलझ रहे हैं। इस वक्त मुझे यकीनी तौर पे पहली दफ़ा ये एहसास हो रहा है कि बहुत ही कम इल्म बेमानी किस्म का इंसान हूँ। और सर ना दस्तूर में जो कुछ लिखा है ना जी, वो सिर्फ 2024 के इलेक्शन, दस्तूर में जो कुछ लिखा है वो 2024 के इलेक्शन के लिए नहीं है, सिर्फ वो तमाम इलेक्शन के लिए था। और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था। इसको सिर्फ 2024 के इलेक्शन के बारे में अगर आप समझेंगे तो बाकी की सारी गलतियां जो हुई हैं माजी में, चाहे वो 2012 था, 2018 था, 1997 था, 1992 था, जो भी था, तो वो सारी कंडोन हो जाएंगी फिर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने आइन को बुनियाद बनाना है तो उसकी इवन हैंडेड अप्रोच जो है उसके ऊपर गौर करना चाहिए। बहुत सारी बातें यहाँ मैं कर सकता हूँ इस वक्त, लेकिन वो मुझे खुद से ही नहीं हिम्मत हो रही कि मैं वो करूँ, क्योंकि मेरा आर्गुमेंट जो है वो बिल्कुल बेमानी है। एक पार्टी ऐसा नहीं है, समझती है कि केपीके में जो इलेक्शन हुए हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, करना शुरू तो करना है, कभी से तो करना है। सोने तो सही ना जी, सुने तो सही ना। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि केपीके में तो इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुए हैं, वहां तो कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई धांधली नहीं हुई, कोई फॉर्म 45 नहीं है, कोई फॉर्म 47 नहीं है ना। कमाल ये नहीं सर, है मुआवजात है, नहीं है सर। जेयूआई ने चैलेंज किए हैं वहां पे कुछ हल्के, तो वो हमसे तो नहीं हारे, वहां तो धांधली अगर की है तो फिर पीटीआई ने की है ना। तो सर वो अपने फॉर्म 45 पेश करेंगे, पीटीआई ने स्वीप किया इलेक्शन। नहीं तो फिर कहें आप ये फरमाएं ना फिर कि केपीके में वहां की हुकूमत ने जो है उनके साथ ये धांधली करवाने का प्लान बनाया हुआ था, ये तो आप नहीं फरमा रहे। सर मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप इस्लामाबाद के 3 हल्के, गुजारिश है वो उन्होंने नहीं दी। हम में से यहां जी देखिए, या तो हम यहां पार्टीज के मौकफ जो हैं उनको दोहरा लें और उसके ऊपर खड़े हो जाएं, या हम इसका एनालिसिस कर लें। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि हमने नैरेटिव स्टेट करने हैं या एनालाइज करना है। मेरी मुश्किल को हल कीजिए बाजवा साहब, खुदा के लिए। मैं तो फाफिन की रिपोर्ट आपके सामने, ये नैरेटिव्स हैं जो आप बयान फरमा रहे हैं ना, जो इस वक्त तक नो, दीज आर नॉट क्वेश्चंस, दीज आर नॉट क्वेश्चंस माय डियर, दीज आर यू आर पासिंग जजमेंट्स। आप मेरी बात को सुनिए हौसले से। आप लोग जजमेंट्स पास कर रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। यही मेरी मुश्किल है, इसलिए मैं फंसा हुआ भी हूं। अगर किसी से मांगा ट्रिब्यूनल ने, इसमें जजमेंट क्या है? मुझे सिर्फ ये मेरी रहनुमाई कर दीजिए। मुझे अपना आप बड़ा भाई, इसमें जजमेंट ये है कि जब वो इसमें जजमेंट ये है कि जब वो गए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में तो उन्होंने कहा लाइए सबूत कहां है, तो उन्होंने कहा जी हमने तो सोशल मीडिया पे देखा था, ये देखिए वीडियो, ये सबूत नहीं होते हैं, इसलिए मैं इस बहस पर नहीं पढ़ना चाहता, ये बहुत दूर तक चली जाएगी। एनीवे, एक बात मैं वसूख से कह रहा हूं कि इलेक्शन में अगर धांधली हुई है तो ना सिर्फ ये रेक्टिफाई होनी चाहिए, बल्कि जिन्होंने की है उनको इबरत का निशान बना देना चाहिए। ठीक, कोई जी शऊर शख्स, चाहे वो आम आदमी है चाहे वो जर्नलिस्ट है, इलेक्शन में होने वाली धांधली को जस्टिफाई नहीं कर सकता। सर देर भी आज तक मेरी जुबान से ये लफ्ज नहीं निकला कि इलेक्शन में देखिए हमारा कंसेंसस हो गया, यहाँ पे तीनों का हो गया, और ये बिल्कुल कोई बात है ना कि अब आइन के मुताबिक चलना है। साफ और शफाफ नहीं हुए तो आइन के अंदर ही दर्ज है कि ट्रिब्यूनल कमीशन बनाएगा, और वो जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके अंदर यूं ही तय होना ना। अगले दौर में फॉर्म 14-16 थे, अब 45-47 है, उसी की बेसिस के ऊपर टैली होकर सब मामला होगा आगे।